ले लो इजाफा चाहो जो नेकियों में, अकील अहमद का सलाम ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। थोड़ी सी बॉक्स की आवाज़ बढ़ा दीजिए, इको हल्का सा कम कर दीजिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका साउंड बज रहा है। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के कसपनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हजरात नातो मनक़बत और अच्छी निज़ामत हमारे कारी आसिफ कमाली साहब क़िबला से समाअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम शुआरा हजरात को और नक़ीब अहले सुन्नत को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्रों में, इनकी आवाज़ों में बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। थोड़ा आप लोग बोलेंगे और थोड़ा मैं बोलूँगा, तो सुनने सुनाने में और मुझे बोलने में कुछ अच्छा लगेगा, आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। इस तरह आप लोग खामोश न बैठें, बल्कि अपनी मोहब्बत का आप लोग इजहार करते रहें। बड़ी मोहब्बत के साथ आपने इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में दुआ है, मालिक व मौला इसकी आप तमामी हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी मोहब्बतों को अल्लाह ताला इसी तरह से कायम और दायम रखे और आपकी मोहब्बतों को अल्लाह ताला सलामत रखे। आइए, आसिफ भाई से आपने बहुत अच्छे अच्छे अशार समाअत किए हैं। मैं भी चंद अशार आप तमामी हजरात की खूबसूरत समाअतों के हवाले बड़ी तेज़ी के साथ वक्त को ज़ाया न करते हुए, इसलिए कि ये वक्त बहुत कीमती है और ये वो वक्त है जिस वक्त में आदमी अपने घरों के अंदर आराम कर रहा होता है, लेकिन आप हैं कि अल्लाह वाले की मोहब्बत में बैठकर यहाँ पर अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा सारे लोग हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम फरमाते हैं कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। क्या बात, बोले मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मौजज़ा देख के बू जहल ने घबरा के कहा, मौजज़ा देख के बू जहल ने घबरा के कहा, ये तो पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं। ये तो पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं। आप पे हजरते अय्यूब मैं सदके जाऊं, आप पे हजरते अय्यूब मैं सदके जाऊं। आप तो आका को मेहमान किए बैठे हैं। आप तो आका को मेहमान किए बैठे हैं। अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत, अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत, मेरे सरकार ये ऐलान किए बैठे हैं। नौजवानों, अगर बात सच्ची है तो बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह और अपने अपने माँ बाप के नाम पर बोले सुभान अल्लाह।
मैं आपसे मुखातब हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत। मेरे सरकार ये ऐलान किए बैठे हैं और कब्रिस्तान करीब है, तो एक शेर मुझे याद आ गया, वो सुन लीजिए कि कब्र में बोला फरिश्तों से ये आसी ठहरो, कब्र में बोला फरिश्तों से ये आसी ठहरो, मेरी बख्शिश का वो सामान किए बैठे हैं, मेरी बख्शिश का वो सामान किए बैठे हैं। और हजरत ख्वाजा मोई को मेरे आका मौला, हजरत ख्वाजा मोई को मेरे आका मौला पूरे भारत का निगहबान किए बैठे हैं, पूरे भारत का निगहबान किए बैठे हैं, पूरे भारत का निगहबान किए बैठे हैं। और गरीब नवाज के ताल्लुक से एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, करामत के ताल्लुक से मुलाहिजा करें। हजरात, गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताने आलिया है कि आप तमामी हजरात ने आपकी ये करामत बारहा सुनी होगी कि जोगी जयपाल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आया था और तरह तरह के जादू करके दिखा रहा था। कभी पत्थर फेंक रहा था, कभी रस्सियों को सांप बना करके फेंक रहा था, कभी आग के गोले फेंक रहा था। लेकिन गरीब नवाज ने अपने गुलामों के चारों तरफ और अपने चारों तरफ एक हिसार खींच दिया था। जोगी जयपाल का जादू इधर से चलता था और जब उस हिसार से जाके टकराता था तो उसका जादू चकनाचूर हो जाया करता था। शायर फरमाते हैं, जब दरे ख्वाजा पे हाजिर हुआ जोगी जयपाल, जब दरे ख्वाजा पे हाजिर हुआ जोगी जयपाल, उसको भी साहिबे ईमान किए बैठे हैं, उसको भी साहिबे ईमान किए बैठे हैं। और अना सागर को कटोरे में बुलाकर ख्वाजा, अना सागर को कटोरे में बुलाकर ख्वाजा पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं, पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, उनके मज़ारात पर हाजिरी देने वालों, आइए मैं एक शेर आप तमामी हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। हम और आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं और उनके मज़ारात पर हाजिरियां दिया करते हैं। एक शेर मुलाहिजा करें, मैं हाजिर कर रहा हूँ, एक मर्तबा अल्लाह वालों के नाम पर कहते हैं सुभान अल्लाह। शायर फरमाते हैं कि मशवरा मेरा यही है वो किछोछा जाए, मशवरा मेरा यही है वो किछोछा जाए, जिसको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं, जिसको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं। और आज लोग बोलते हैं यार इन बरेलवियों को क्या हो गया है, जब देखो आला हजरत के नारे लगा रहे हैं, जब देखो मसरक के आला हजरत जिंदाबाद कह रहे हैं, जब देखो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, लोग ये बोलते हैं कि इन बरेलवियों को क्या हो गया है, जब देखो आला हजरत के तराने गा रहे हैं, आला हजरत के गुण गा रहे हैं। तो हमने कहा कि सुन लो, हम आला हजरत के तराने किसी और वजह से नहीं गा रहे हैं, हम आला हजरत के गुण किसी और वजह से नहीं गा रहे हैं, बल्कि आला हजरत के तराने और आला हजरत के गुण हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए गा रहे हैं कि सैकड़ों मुफ्ती नहीं कर सके मिलकर अब तक, सैकड़ों मुफ्ती नहीं कर सके मिलकर अब तक, जो बरेली के रजा खान किए बैठे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बरेली के रजा खान, आला हजरत से जिन लोगों को मोहब्बत है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए बोलें या आला हजरत, और मचल के बोले या आला हजरत। हजरात, ये कौन आला हजरत है? वो आला हजरत जिन्हें आशिक़ रसूल कहा जाता है, जिन्हें आशिक़ सादिक़ फिल हिंद कहा जाता है। यही आला हजरत अपने आका की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे
तुझे हम्द है खुदाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हमतन और जूदो करम बना करके भेजा है और हमें भीख मांगने के लिए आपके आस्ताने आलिया पर हाजिर होने का हुक्म फरमाया है। आला हजरत फरमाते हैं कि हमें फख्र और नाज है कि हम आपके दर के भिखारी हैं, हमें फख्र और नाज है कि हम आपके दर के मंगते हैं, हमें फख्र और नाज है कि हम आपके दर के गदा हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर तरह के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, हर किस्म के लोग देखने को मिलते हैं। इस दुनिया में बसने वालों में कोई वो है कि वो किसी दुनियादार से पसंद, किसी दुनियादार को पसंद करता है, कोई वो है जो किसी थानेदार का मंगता है, कोई वो है जो किसी नंबरदार का मंगता है, कोई वो है जो किसी जरदार का मंगता है, कोई वो है जो किसी मालदार का मंगता है, कोई वो है जो किसी जरदार का मंगता है, कोई वो है जो किसी जमींदार का मंगता है, कोई वो है जो किसी अमीर का मंगता है, कोई वो है जो किसी वजीर का मंगता है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं अहमद रजा को अपने मुकद्दर पे नाज है, अहमद रजा किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का मंगता है, अल्लाह के यार का मंगता है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का मंगता है। और यही पैगाम आला हजरत अपने नबी के मानने वालों को दे रहे हैं, अपने नबी के चाहने वालों को दे रहे हैं, अपने नबी का कलमा पढ़ने वालों को दे रहे हैं, अपने नबी से प्यार करने वालों को दे रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं ए मेरे आका के चाहने वालों, ए मेरे आका से प्यार करने वालों और मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, याद रखो जब तक तुम दुनिया में रहो अपने नबी की नाते पढ़ते रहो, अपने नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करते रहो, अपने नबी के तराने गाते रहो, अपने नबी के गुण गाते रहो। और जब तुम दुनिया से जाओ तो यही कहते हुए जाओ कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुनशिए रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, जानो दिल होशो फिरत सब तुम मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रसा सारा तो सामान गया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा क़ीर अहमद साहिब क़िबला। बहुत अच्छा मुसलमान तू बड़ी जिंदाबाद है, तू बड़ा मुकद्दर वाला है, तू बड़े नसीबे वाला है और तू बड़ा खुश नसीब है, इसलिए कि तुझे पैगंबर इस्लाम की गुलामी का शरफ हासिल है। तेरे हाथों में अल्लाह वालों का दामन है हजरात। लेकिन हम देख रहे हैं आज हमारा मुसलमान भाई अपने कीमती वक्त को न जाने कहां कहां गुजार रहा है। हमारा मुसलमान भाई अपना कीमती वक्त न जाने किन 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 जगहों पर बैठ करके गुजार रहा है। हमारा मुसलमान भाई अपने कीमती वक्त को कभी मोबाइल के जरिए गुजार रहा है, अपने कीमती वक्त को कभी किसी दुकान पर खड़े होकर के गुजार रहा है, अपने कीमती वक्त को कभी किसी चौराहे पे खड़े होकर के गुजार रहा है, कभी किसी चबूतरे पर बैठ करके गुजार रहा है, कभी किसी चौराहे पर बैठ करके गुजार रहा है, कभी किसी गली में घूम करके गुजार रहा है, कभी किसी बाजार में टहल करके गुजार रहा है। जबकि हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे कीमती वक्त, हमारा सबसे अहम वक्त और हमारा सबसे कीमती टाइम वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के याद में गुजरा करे, जो अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजरा करे, जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजरा करे। हज़रात मोहतरम, लेकिन हम इसके अलावा अपने कीमती वक्त को न जाने किन किन खुराफातों में गुजार रहे हैं, न जाने कहां कहां बैठ करके गुजार रहे हैं, न जाने कहां कहां घूम करके गुजार रहे हैं। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यत। उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की तरह है। मतलब ये है कि जो अपने रब का जिक्र किया करता है वो जिंदा है और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। हज़रात मोहतरम, जो लोग अपने रब के जिक्र से गाफिल हैं, जो लोग अपने रब के जिक्र से दूर हैं, अगरचे वो खा पी रहे हैं, अगरचे वो पहन ओढ़ रहे हैं, अगरचे वो चल फिर रहे हैं, लेकिन वो मुर्दा है। इसलिए कि जो अपने जिक्र से गाफिल हो जाता है उसका दिल सिया हो जाता है,
उसका दिल काला हो जाता है, उसके दिल पे काला धब्बा लग जाया करता है। और जिसका दिल काला हो जाता है, जिसका दिल सिया हो जाता है, जिसका दिल मुर्दा हो जाता है, वो खुद भी मुर्दा हो जाता है। अगरचे वो चल फिर रहा है, अगरचे वो खा पी रहा है, अगरचे वो पहन ओढ़ रहा है, लेकिन हर हाल में वो मुर्दा है। और जो अपने रब का जिक्र किया करता है, जो अपने रब को याद किया करता है, अगरचे वो जमीन पर रहे तब भी वो जिंदा रहता है, और जमीन के अंदर चला जाए तब भी वो जिंदा रहता है। वो जमीन पर रहे तब भी जिंदा, वो जमीन के अंदर रहे तब भी जिंदा। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि आज रायपुर की सरजमीन पर अल्लाह वाले के मजार के सामने बैठ करके रायपुर के जिंदा दिल बाशऊर सुन्नी मुसलमान अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं वो हर हाल में जिंदा रहा करते हैं। तो मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। हम और आप यहाँ बैठ करके अल्लाह रसूल और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप जिंदा हैं, हम और आप जिंदा हैं। दादा मियाँ अपने मजार में जिंदा है, हम और आप यहाँ पर जिंदा हैं। ताजुल शरिया अपने मजार में जिंदा है, हम और आप यहाँ पे जिंदा है। मुफ्ती आज़म हिंद अपने मजार में जिंदा है, हम और आप यहाँ जिंदा है। आला हज़रत बरेली शरीफ में जिंदा है, हम और आप यहाँ जिंदा है। शाहजादा वली बरेली शरीफ में जिंदा है, हम और आप यहाँ जिंदा है। शाह बशीर मियाँ बरेली शरीफ में जिंदा है, हम और आप यहाँ जिंदा है। शाह शराफत मियाँ बरेली शरीफ में जिंदा है, हम और आप यहाँ जिंदा है। शाही मियाँ पीलीभीत में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। शाह वारिस मियाँ देवा शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। मदारे पाक मकनपुर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। हजरत हाफिज शाह जमालुल औलिया रामपुर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। महबूब इलाही दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। ख्वाजा प्यारे काकी दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक पटन में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। साबिरे पाक पीरे गलियर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। गरीब नवाज अजमेर की धरती पे जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। गौसे आजम बगदाद में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। इमाम हुसैन करबला में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। इमाम हसन मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। मौला अली नजफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। उस्मान गनी मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। उमर फारूक आजम मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। सिद्दीक अकबर मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा। रसूल अकबर मदीने में जिंदा। अब सुनो आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमचा दे चमचाने वाले। क्या बात है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, बहुत। के यहाँ पर हम बैठ करके अल्लाह रसूल और अल्लाह के महबूब मकबूल बंदों का जिक्र कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं अपने घरों में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और वो ये सोचते होंगे कि ये लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं ये बड़े बड़े वकूफ हैं, अपनी नींद को खराब कर रहे हैं, और अपनी नींद को खराब करके जंगल में बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठ करके मच्छरों से कटवा रहे हैं। हजरात वो ये सोचते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, तुमसे बड़ा मुकद्दर वाला कोई नहीं है, तुमसे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं है। इसलिए कि तुम अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हो, और हदीस पाक के मुताबिक जो अल्लाह रसूल का जिक्र करता है वो हर हाल में जिंदा रहता है। वो जमीन पर रहे तब भी जिंदा रहता है, वो जमीन के अंदर रहे तब भी जिंदा रहता है। मगर आज इस दुनिया में कुछ ऐसे बदअकीदे, कुछ ऐसे बदमज़हब, कुछ ऐसे बेदीन पाए जा रहे हैं जो बोलते हैं कि अल्लाह वाले माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। बोलो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात वो बोल रहे हैं कि अल्लाह वाले माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का ये जवाब है उन बदअकीदों के लिए, और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये मानना है कि तुम कह रहे हो कि अल्लाह वाले माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन हमारा जवाब सुनो। हमारा ये अकीदा है औलियाउल्लाहि ला यमूतून, अल्लाह वाले मरते नहीं हैं, बल्कि तक़िलूना मिन दारिन इला दार, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह की
तरफ चले जाते हैं, एक मकान से दूसरे मकान की तरफ चले जाते हैं। हजरात आइए मैं दलील पेश कर रहा हूँ, वरना आप कहेंगे कि मौलाना साहब ने दावा तो पेश कर दिया लेकिन दलील पेश नहीं की और बात अधूरी बता के चले गए। आइए दलील पेश कर रहा हूँ ताकि आप तमामी हजरात को अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि अल्लाह वाले मरते नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चले जाते हैं। वो जमीन पर रहते हैं तब भी वो जिंदा रहते हैं, वो जमीन के अंदर रहते हैं तब भी वो जिंदा रहते हैं। एक रिवायत मुलाहजा कीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और ये रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ में भी मौजूद है और मिशकात शरीफ की हदीस सफ़ा नंबर 187 पर भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक मकाम पर एक जगह पर अपना खेमा लगाया, अपना खेमा नस्ब किया और जिस जगह पर सहाबी रसूल ने खेमा लगाया था उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पर किसी अल्लाह वाले की कब्र भी मौजूद है। हजरात जब उन्होंने खेमा लगाया तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि यहाँ कोई अल्लाह वाला लेटा हुआ है। मिसाल के तौर पर जब हम और आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल प्लेन हो गई होती हैं और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके निशानात साफ नजर आते हैं, हम देख के पहचान लेते हैं कि ये किसी की कब्र है। और कुछ जगह ऐसी होती है कि जिसे देख करके हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि यहाँ किसी की कब्र भी मौजूद है। हजरात भी इसी तरह से सहाबी रसूल ने ऐसी जगह पर खेमा लगाया जहाँ उन्हें ये मालूम नहीं था कि यहाँ किसी की कब्र मौजूद है। हजरात जब उन्होंने उस जगह पर खेमा लगाया तो अचानक उस कब्र के अंदर से सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीरुल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज सुनाई दी। बोल दो मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह और अल्लाह वालों के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने आका के नाम पर बोल दो या रसूल अल्लाह और एक मर्तबा बोलिए या नबी अल्लाह। हजरात सहाबी रसूल को उस कब्र के अंदर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आई। सहाबी रसूल समझ गए यकीनन यहाँ पर कोई अल्लाह वाला लेटा हुआ है, यकीनन यहाँ पर कोई अल्लाह वाला मौजूद है। सहाबी रसूल ने फौरन ही वहां से अपने खेमे को हटा लिया और हटाने के बाद आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद आपने पूरा वाक़या आका की बारगाह में अर्ज कर दिया। जब मेरे आका की बारगाह में उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हियल मानिअतु हियल मुजीयतु तुजीहिम मिन अज़ाबिल्लाह, ये रोकने वाली है और नजात देने वाली है और अल्लाह के अजाब से बचाने वाली है। मतलब ये है कि सूरह मुल्क जो है अल्लाह के अजाब से बचाया करती है। जब बंदे मोमिन सूरह मुल्क की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला के अजाब से महफूज व मामून हो जाता है। हजरात मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मोमिन की अजमत व शान मुलाहजा कीजिए और अल्लाह वाले की अजमत व शान मुलाहजा कीजिए। जब हम और आप मोमिन को कब्र के अंदर उतार दिया करते हैं, लोग समझते हैं कि ये मर गया है, लेकिन शायर कहते हैं कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया। कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं युतल मुमिनु मुसहफन यक़रउ फीही, यानी मोमिन को कब्र के अंदर कुरान पाक अता किया जाता है जिसे वो कब्र के अंदर तिलावत किया करता है, जिसे वो कब्र के अंदर पढ़ा करता है। हजरात सहाबी रसूल ने
जिस जगह पर खेमा लगाया था उस जगह पर कब्र मौजूद थी और उस कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। एक रिवायत और मुलाहजा फरमाइए, उसके बाद मैं एक जुमला पेश करूंगा, इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत आसिम सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमने बल्ख के अंदर एक कब्र खोदी। बल्ख एक शहर का नाम है जहां पर हजरत इब्राहिम बिन अदहम हुकूमत फरमाया करते थे। हजरात बल्ख के अंदर जब कब्र खोदी गई तो उसके अंदर एक मस्जिद निकली। जब उसके अंदर उन्होंने झांक करके देखा तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग किबला की तरफ रुक करके बैठे हुए हैं और उनके ऊपर सब चादर पड़ी हुई है और उनके इर्द गिर्द एक सब्जा उगा हुआ है और उनकी गोद में कुरान पाक रखा हुआ है जिसे वो तिलावत कर रहे हैं, जिसे वो पढ़ रहे हैं। हजरात मोहतरम, अब मुझे कह लेने दिया जाए कि मोमिन कब्र के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, मोमिन हमारी बात को सुन रहा है, मोमिन कब्र के अंदर कलाम कर रहा है। हजरात मोहतरम, लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुर्दा होता है क्या वो बात सुन सकता है? जो मुर्दा होता है क्या वो कलाम कर सकता है? जो मुर्दा होता है क्या वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है? अरे बात वही सुनेगा जो जिंदा होगा, कलाम वही करेगा जो जिंदा होगा, कुरान पाक की तिलावत वही करेगा जो जिंदा होगा। तो मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह वाले मरते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह वाले जमीन पर रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं और जमीन के अंदर चले जाते हैं तब भी जिंदा रहते हैं। अब सुनो, शायर इस्लाम फरमाते हैं न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। मैं बदअकीदों की ताज़ीम कर नहीं सकता, खुदा का शुक्र भी मेरा पीर जिंदा है। क्या बहुत अच्छा, बहुत खुदा का शुक्र भी मेरा पीर जिंदा है। यही वजह है कि हम इन अल्लाह वालों की बारगाह आलिया में हाजिरी देते हैं और जो भी इन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होकर हम फरियाद करते हैं, ये अल्लाह वाले हमारी फरियाद को सुनते हैं और हमारी फरियाद रसी फरमाते हैं। हम इनकी बारगाह में हाजिर होकर के जो भी मुराद मांगते हैं हमारे दामन को गौहरे मुराद से भर दिया जाता है और हमारे दामन को गौहरे मुराद से पुर कर दिया जाता है। हजरात मोहतरम, यही वजह है कि हम अल्लाह वालों से अकीदत व मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह वालों की बारगाह आलिया में हाजिर होकर अकीदत व मोहब्बत के फूल निछावर किया करते हैं। हजरात, जब तक हम और आप जिंदा रहे इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करते रहे, जब तक हम और आप जिंदा रहे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते रहे, जब तक हम और आप जिंदा रहे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते रहे, जब तक हम और आप जिंदा रहे अल्लाह और उसके रसूल के फरमाने आली शान के मुताबिक अमल करते रहे। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जब तक हम और आप जिंदा रहे हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरना चाहिए। हम चले तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम फिरे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम बैठे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम उठे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम सोए तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम जागे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम पहने तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हम ओढ़े तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, हमारा चलना फिरना, हमारा बैठना उठना, हमारा सोना जागना, हमारा खाना पीना सब सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए। जब हमारा चलना फिरना, हमारा बैठना उठना, हमारा सोना जागना, हमारा खाना पीना, हमारा पहनना ओढ़ना सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा तो इंशाअल्लाह मदीने के ताजदार हमसे खुश हो जाएंगे और जब मदीने के ताजदार हमसे खुश हो जाएंगे तो हमारा परवरदिगार हमसे खुश हो जाएगा और जब हमारा परवरदिगार हमसे खुश
खुश हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। शायर फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो। अल्लाह ताला हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये महफिल पाक जिंदाबाद और मुसलमानान रायपुर पाइंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में जो भी कुछ गलतियां हुई अल्लाह ताला उन तमाम गलतियों को अपने हबीब के वसीले से माफ फरमाए। तमामी लोग मिलकर के मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन में फूल हैं तो फिर खिलेंगे और जिंदगी ने साथ दिया तो रायपुर वालों इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम या नबी।